हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2025 की काउंसलिंग के दौरान हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें दो तरीके से चाहिए। पहला, जो काउंसलिंग का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पर हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दूसरा, जब काउंसलिंग से हमें कॉलेज अलॉट हो जाए तो कॉलेज जब हम जाएंगे एडमिशन के लिए, जिसे हम रिपोर्टिंग टाइम कहते हैं, तब हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैंने ये दो तरीके से बनाई है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो काउंसलिंग जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम हमें आधार कार्ड चाहिए। ठीक है। सेकंड, हमें एडमिट कार्ड चाहिए। जो हम नीट 2025 में एग्जाम देने गए थे उस दौरान जो हम एडमिट कार्ड ले गए थे वो हमें चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, थर्ड, पासवर्ड की बात, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो अभी अपना पासवर्ड रीसेट कर ले और कहीं लिख के रख लें ताकि आप पासवर्ड ना भूलें। ठीक है। तो ये हमें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, और पासवर्ड आप अपना एडिट करके रख लें, कहीं लिख के रख लें ताकि आप ना भूलें। अगर कुछ डाउनलोड करना हो तो एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी कर लीजिएगा। ठीक है। और फोर्थ, हमें स्कोर कार्ड चाहिए जो नीट रिजल्ट होता है। फिर फिफ्थ, हमें डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल हमें क्यों चाहिए? जब हम स्टेट की काउंसलिंग करते हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टेट पूछेगा ना कि आप, फॉर एग्जांपल, दिल्ली, यूपी, एमपी अपनी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो और आपसे वो कुछ तो प्रूफ मांगेगा कि आप इस स्टेट के हो, तो प्रूफ करो। तो उसके लिए हमें डोमिसाइल चाहिए। ठीक है। सिक्स, हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल लेवल पर होता है, एक स्टेट लेवल पर होता है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के हैं उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा। अगर आपको पुराना है तो आप उसे बनवा लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि देखो काउंसलिंग होगी तो उस दौरान इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते फिरो। इसको बनवा के रखो। ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा के रखिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ओके। क्योंकि कुछ स्टेट्स 1-2 साल पुराना ही मान लेती है लेकिन कुछ नहीं मानती, तो आप अपने पता कर लें कि आपके यहाँ कैसे कास्ट सर्टिफिकेट लगे थे अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम। अब हमारी सीट अलॉट हो गई। ठीक है। अब उसके बाद हम कॉलेज में एडमिशन लेने गए। अब जब कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट, हमें एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। एडमिट कार्ड नीट वाला। सेकंड, हमें रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज चाहिए। रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज आपका कौन सा था? मैं आपको बताऊं, जिस टाइम आपने नीट का फॉर्म भरा था, जब आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो वो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेज की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा तो उसका भी पेज होगा ना, कंफर्मेशन पेज। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर। अब आपको सीट अलॉट हो गई, सबसे खुशी की बात है। अब तुमने उसका कोई प्रूफ तो निकाला नहीं, तो सीट अलॉटमेंट लेटर भी आता है। ठीक है, प्रिंट आउट आता है। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहीं मिल जाता है कि आपको ये वाला जीएमसी मिल गया, आप डाउनलोड कर लें। तो वो प्रिंट चाहिए होगा, तो वो लेटर अलॉटमेंट लेटर होता है, तो उसको भी लेके जाना है कॉलेज। कॉलेज को भी तो पता चले, उनके पास डिटेल तो होगी कि आपने लिया है रोल नंबर से। ठीक है, लेकिन आपको वो लेके जाना है। स्कोर कार्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो नंबर होते हैं जो आपको स्कोर कार्ड पर होते हैं, यानी कि रिजल्ट की बात चल रही है। ठीक है। तो रिजल्ट लेके जाना है, स्कोर कार्ड नीट का। 8 पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा 2-4 एक्स्ट्रा ही ले जाइएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकी आपको 2 फोटो कॉपी करा लेनी है। फोटोज की मत कराइएगा, फोटोज की फोटो कॉपी नहीं होती, वो तो डायरेक्ट ही लग जाएंगे। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इनकी 2 फोटो कॉपी करानी है। दो दो फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और एक आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। सेल्फ अटेस्ट वो होती है, देखिए, जैसे ये आपका
A4 साइज का पेज है, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, तो वो सेल्फ अटेस्ड होती है। ओके। सेवेंथ, हम आधार कार्ड चाहिए होगा या अदर आईडी, पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आधार कार्ड और अदर आईडी चाहिए होगी, वैसे ज़्यादातर आधार कार्ड ही चाहिए होता है, तो आधार कार्ड आप अपना ओके रखें। अब हम बात करते हैं टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो देखिए, टीसी जो होती है वो यूपी बोर्ड में मिलती है हमें, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी हमें बोथ सीबीएसई में दोनों मिलते हैं। तो आप पता कर लीजिएगा आपके कॉलेज से कि यूपी बोर्ड से किया है तो टीसी ले लीजिएगा, और अगर सीबीएसई से करा है तो टीसी और माइग्रेशन दोनों मिलते हैं। अब बात आती है करेक्टर सर्टिफिकेट की। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा या कॉलेज में हैं आप तो वहाँ से मिल जाएगा। 10th पॉइंट आता है कि 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, और कुछ इस जगह पर 12th में पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपने जिस ईयर में 12th करा है वहाँ पर मार्कशीट है या पासिंग सर्टिफिकेट है, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो पासिंग सर्टिफिकेट होता नहीं है, लेकिन सीबीएसई में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों। तो आप पता कर लीजिएगा कि आपके में मार्कशीट थी या पासिंग सर्टिफिकेट था। 11th की हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। जब हम स्टेट की कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो कुछ कॉलेज हमसे कास्ट सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, या फिर हमने काउंसलिंग में भरे हो तो वो चेक करते हैं। फोर्थ, अगर आप पे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एनसीसी कोटे से हो आप, स्पोर्ट्स कोटा है या फ्रीडम फाइटर है, तो इसके भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो लोग, ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने इनसे भरा है, ठीक है, लगाए हैं। तो एनसीसी, स्पोर्ट्स कोटा, फ्रीडम फाइटर वाले आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं जिन पर ये हैं, और जिन पर नहीं है तो कोई बात नहीं है। 13 पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट। कुछ कॉलेजेस आपके इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, वैसे तो ये आपका जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो जब मांगा जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस मांग लेते हैं। तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो, कोई भी कॉलेज हो, जब आपको अलॉट होता है तो आप उसकी पूरी डिटेल आती है नेट पर, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह होते हैं कॉलेज के, तो वो आपको पता चल जाते हैं, या कोई आपकी जान पहचान में हो या आपके आसपास हो तो एक बार जाके वहाँ पता कर आने। आपको कोई भी भाई भाई या आप खुद जा सकते हो तो चले जाना और जाके पूछे आना भाई क्या क्या चाहिए, वहाँ कोई भी आपको बता देगा, ठीक है। 14th की बात करें पॉइंट की, तो गैप सर्टिफिकेट और एफिडेविट ये ज़रूरी होता है। देखिए, मैं आपको बताऊं गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। हमने 12th किया, 12th के फौरन बाद अगर हमें नीट में सिलेक्शन हो गया, हमें मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। या फिर आपने उसके बीच में क्या करा है, ग्रेजुएशन करी है या उसके अलावा बीच में आपने तैयारी करी है, तो उसके लिए हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो। तो गैप सर्टिफिकेट के बारे में आप अपने आसपास के आप वकील से पूछ लीजिएगा, नहीं तो साइबर कैफे वाले होते हैं, वो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं। अगर वो अच्छे साइबर कैफे वाले हैं तो वो गैप सर्टिफिकेट के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह बता देंगे, ठीक है। 15, डोमिसाइल। स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप स्टेट के हो तो वो डोमिसाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या कॉलेज में भी डोमिसाइल मांग लेते हैं। 16th का हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट। हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका पूरा हेल्थ का चेकअप होता है, ठीक है। हेल्थ का पूरा चेकअप होगा, आपकी बॉडी का कहीं आपको कोई सीरियस डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से और बच्चों को दिक्कत हो, नहीं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हल्का फुल्का फ्रैक्चर है या आपकी आई साइट की दिक्कत है, आप चश्मा लगाते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें होता क्या है, जब मैंने अपनी सिस्टर का कराया था एडमिशन, तो मैं आपको बताऊं, चेस्ट का एक्सरे लिया था, ओके, उसकी आईज ली थी, कहीं चश्मा वगैरह लगाती हो या नॉर्मल है, ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो आप सबमिट कर देते हैं, वो बता भी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करा लीजिएगा। कॉलेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, अगर आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं तो कॉलेज वाले मान जाते हैं कि ठीक है, ये 1 आध हफ्ते में दे देना, एडमिशन तुम्हारा कंफर्म है यहाँ, ठीक है। तो इतना इशू नहीं आता, लेकिन अगर मेन डॉक्यूमेंट्स ही गायब हैं तो भाई बहुत बड़ा इशू है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की। अगर आप तेलंगाना में हैं तो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टडी सर्टिफिकेट की आपको कर्नाटका में ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड आपको याद रखना है, अगर आप भूल जाते हैं तो कहीं लिख के रख लीजिए, ताकि आपका पासवर्ड आप भूलें ना या आपसे कहीं खोए ना, क्योंकि बाद में पासवर्ड रीजनरेट करने में दिक्कत भी हो जाती है और आपको याद होगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट, पेशेंस के साथ रहिए। ओके, तो ये आपके मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अगर एक आध रह गया होगा तो वो फिर आपकी स्टेट के हिसाब से रह गया होगा। ज़्यादातर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यही ज़रूरी होते हैं और वो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें आपके लगा दिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स के हमें नंबर चाहिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपनी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पर हमें उनके नंबर चाहिए होते हैं, ना कि पूरे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बनाया तो पूरा डॉक्यूमेंट ही चाहिए होता है, तो वो आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके इसमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप कॉलेज, स्कूल या साइबर कैफ़े वाले से कह के अपने वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराएं। स्कूल के हैं तो स्कूल जाइए, साइबर कैफ़े के हैं फॉर एग्जांपल डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये तहसील से बनवाइए आप। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं आसानी से, तो आप बनवा के रख लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो कि आप एडमिशन लोगे या डॉक्यूमेंट्स बनवाने भागोगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही आपकी सीट अलॉट होती है तो 5 to 7 डेज का टाइम मिलता है कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए, तो वो आप तैयार रखें। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत या डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, या हमारा चैनल और ग्रुप दोनों है। यूट्यूब पर अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपकी कोई चीज़ ना छूटे। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर हमारे लेक्चर मिलेंगे नीट 2026 से रिलेटेड। हमारे हाई क्वालिटी कंटेंट है यूट्यूब पर और सारे लेक्चर्स हमारे हाई कंटेंट के साथ हैं। तो आप वो लेक्चर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि अब पेपर बेटा हल्का नहीं आएगा, क्योंकि एक बार एनटीए ने लेवल बढ़ा दिया तो अब वो बढ़ ही जाएगा। अभी व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर से व्हाट्सएप पर। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का क्यूआर कोड, आप इससे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये लिंक है ओके टेलीग्राम की। आई होप मैंने आपका सारे डॉक्यूमेंट्स के डाउट क्लियर कर दिए हों और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब आप तैयार करा लीजिए। अगर इसमें से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।